डियर स्टूडेंट जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज ने 10th सोशल साइंस के अंतर्गत आपका टॉपिक है रिहंद बांध परियोजना। इसके पहले आपने भाखड़ा नागल परियोजना के संदर्भ में अध्ययन किया, इसके साथ अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के संदर्भ में अध्ययन किया। तो जैसा कि आप जानते हैं, परियोजनाएं जो हैं विविध उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाई जाती हैं और रिहंद बांध परियोजना भी उन्हीं उद्देश्यों, उन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए इसका भी जो है निर्माण किया गया था। इसके भी पीछे विविध लक्ष्यों, विविध उद्देश्यों की पूर्ति प्राप्त करना था। तो आइए इस विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना तथा रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस परियोजना जो रिहंद बांध परियोजना है, इसके दो अन्य नाम हैं। क्या नाम है? एग्जाम में आता है, कभी कभी नाम चेंज कर देता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, सोचते लग रहा है कोई और परियोजना है और आप आंसर नहीं दे पाते। तो ऐसे प्रश्न जो है आपको लर्न रखना चाहिए। इसके जो है अलग अलग नाम हैं। रिहंद बांध परियोजना के साथ साथ इसको जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना अथवा रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इसके तीन नाम हो गए। तीनों नाम जो है बोर्ड एग्जाम में अलग अलग नामों से एग्जाम में कभी कभी भी पूछ लेता है, तो जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए अभी से आप इस चीज़ को समझते रहें कि इनके इस तरह से तीन नाम हैं और तीनों नाम को जो है आपको लर्न रखना है कि रिहंद बांध परियोजना कभी पूछता है, कभी पूछ लेता है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के विषय में आप क्या जानते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से इसके तीन नाम हैं और अलग अलग नामों से बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। नाम लर्न रखेंगे तभी आप जो है ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एकमात्र सबसे बड़ी परियोजना है। तो यह उत्तर प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी परियोजना है। और देखेंगे परियोजनाओं के संदर्भ में ऐसी स्थितियां तभी बनती हैं जब तीव्र धारा से कोई जल आता हो। तो चूँकि छत्तीसगढ़ के से इसका जलधारा आ रहा है तीव्र गति से, और उस तरह की परिस्थितियां वहां पे बनी जिसके कारण यह परियोजना का जो है निर्माण किया गया। तो इसी के संदर्भ में यह परियोजना जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के एकमात्र क्या है? सबसे बड़ी परियोजना है। यह परियोजना जो है 1966 ईस्वी में इस परियोजना का कार्य जो है पूर्ण कर लिया गया था। तो 1966 में जो है इस परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका था। इस परियोजना का निर्माण जो है सोन नदी की सहायक नदी, अब यहाँ पे सोन नदी जो है मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदी जो है क्या नाम है? रिहंद नदी। अब जैसे नाम से भी है रिहंद बांध परियोजना, तो उस नदी के नाम पे इस बांध का भी नाम पड़ा है, तो इसलिए जो है ऐसे रखेंगे कि रिहंद नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के सोनभद्र जनपद में, यानी उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, और वहाँ पे सोनभद्र ज़िले में पिपरी नामक स्थान पे जो है इस जो है क्या किया गया? इस परियोजना का निर्माण किया गया। तो रिहंद बांध परियोजना कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में पिपरी नामक स्थान पर। बहुत शॉर्टकट तरीके से इसे लर्न रखेंगे कि रिहंद बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के पिपरी नामक स्थान पे है। और यहाँ पे एक चीज़ और लर्न रखेंगे कि यह परियोजना जो है किस नदी पे है? रिहंद नदी पे। नाम से ही अपने आप में है दोनों, इसलिए ऐसे लर्न रख लेंगे कि रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के पिपरी नामक स्थान पर इस परियोजना को स्थापित किया गया है। तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। रिहंद नदी जो है, यह नदी जो उद्गम छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा पहाड़ी से होता है, और यह बांध जो है 1930 मीटर लंबा है। कितना है? 1930 मीटर लंबा, 70 मीटर चौड़ा तथा 92 मीटर ऊंचा है। इस बांध की पृष्ठभूमि में गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जलाशय का निर्माण किया गया है। तो इस बांध के पृष्ठभूमि में क्या किया गया है? गोविंद बल्लभ सागर पंत जलाशय का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से इसके कुछ चीज़ें हैं जो आपको मुख्य मुख्य बिंदु लर्न रखना है। विकल्पी क्वेश्चन में हमेशा कुछ क्वेश्चन आते हैं, हम कई बार आपको आगाह कर चुके हैं
कि एक तो मानचित्र कार्य में परियोजनाओं के संदर्भ में मानचित्र कार्य आता है कि इस परियोजना को मानचित्र में दर्शाएं। तो जितनी भी परियोजनाएं हैं उनके आपको स्थान लर्ण रखने हैं कि कौन सी परियोजना किस जगह पे है। तो जब स्थान लर्ण होगा तो आप उस परियोजना को दर्शा लेंगे। अगला है किस नदी के किनारे पे है, वो दूसरी स्टेप में आप तैयार करेंगे। तो क्योंकि नदियों के नाम भी पूछता है किस नदी के किनारे है, तो यह जो है नदियों के नाम भी आपको लर्न रखना है। फिर आगे इसके महत्व के संदर्भ में क्वेश्चन आएगा, वो दीर्घ में आएगा। बाकी तो आप 2-3 चीज़ें जो मानचित्र से रिलेटेड है और शॉर्ट क्वेश्चन और विकल्पी में आता है वो इस तरह से आप रेडी रखेंगे। महत्व के संदर्भ में हम देखेंगे तो महत्व सभी परियोजनाओं का, जितने भी परियोजनाएं हैं उनके विविध उद्देश्य होते हैं। विविध लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए इन बांधों का निर्माण, नदियों के ऊपर जिन इन बांधों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जाता है कि इन बांधों के निर्माण के पश्चात इससे बहुत विविध प्रकार के से लाभ प्राप्त करेंगे। बाढ़ से नियंत्रण है, बिजली उत्पादन है, मृदा संरक्षण है, वृक्षारोपण है और कृषि के क्षेत्र में विकास है, नहरों का निर्माण है। तो ऐसे विविध लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए बांधों का जो निर्माण किया जाता है, इन परियोजनाओं का जो स्थापित किया जाता है, उनके पीछे ये सभी जो है लक्ष्य होते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए ही इन परियोजनाओं का महत्व है। तो आइए इस परियोजना के महत्व के संदर्भ में इसके भी हम लोग देखेंगे। तो रिहंद नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सभी परियोजनाएं जो हैं, पानी की जो जलधारा है नदियों को तीव्र गति से बाढ़ जब बरसात होती है तो तीव्र गति से उन क्षेत्रों में फैल जाता है और जिससे बाढ़ की स्थिति बनती है। लेकिन जब बांध बन जाता है, ऊंचे ऊंचे विशाल बांध बन जाते हैं, तो उस जलधारा को क्या करते हैं, रोकते हैं। और जलधारा जब रुका रहता है तो बरसात के समय खूब पानी स्टोर होता है, बाकी टाइम में क्या होता है उस पानी को धीरे धीरे छोड़ा जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति भी नहीं बनती और वर्ष भर जो है उस जल को उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से यह परियोजना से जो है बाढ़ की रोकथाम हो गई। और इसका जो महत्वपूर्ण है कि बाढ़ के कारण जो है कितना नुकसान होता है, जनजीवन प्रभावित होता है, पूरा का पूरा क्षेत्र डूब जाता है, लोगों को एक दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ता है, कृषि फसलें नष्ट हो जाती हैं, सड़कों परिवहन प्रभावित होता है, यातायात विविध चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो इस तरह से बाढ़ जो है कई चीज़ों को प्रभावित करता है और इस परियोजना के माध्यम से बाढ़ को क्या किया गया, नियंत्रित किया गया। इसके साथ साथ इस परियोजना के बाढ़ के नियंत्रित करने के साथ साथ इससे 600 किलोमीटर लंबी नहरें भी निकाली गई हैं। जैसा कि स्पष्ट है, नहरों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में विकास होता है, अधिक उत्पादन होता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं हैं वहाँ पर नहरों के माध्यम से इस नदी का पानी को संचालित किया गया और वहाँ पे जो है नहरों के माध्यम से जल प्रदान किया गया, जिससे कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इस तरह से सिंचाई के साधनों का भी जो है इससे लाभ मिला। इस परियोजना के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है और इस बिजली के उत्पादन से मुगल सराय और गया के बीच जो रेलवे परिवहन है इसको बिजली विद्युत सप्लाई की जाता है और बिजली सप्लाई के माध्यम से रेल परिवहन को इसको लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से ये भी परियोजना जो है विविध उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए इस परियोजना का महत्वपूर्ण है। कृषि के क्षेत्र में, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, नहरों के निर्माण में, सिंचाई के साधनों का विस्तार करके, तो इस तरह से बाढ़ को नियंत्रित करके, वृक्षारोपण करके, ये सभी जो है इस परियोजना के महत्व व लाभ हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।